डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। तो लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या सचमुच बिहार को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है ताकि यह मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना रहे? सारण में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और अब बिहार का नेतृत्व करने में अयोग्य हो चुके हैं। किशोर ने आगे कहा कि राज्य में लगातार हो रही घटनाओं, खासकर मुजफ्फरपुर की उस विभत्स घटना पर मुख्यमंत्री का कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आना इस बात का संकेत है कि वे संवेदनहीन नहीं बल्कि मानसिक रूप से अक्षम है। थोड़ी मतलब है, आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर हैं वो बेलगाम हैं, इनका सामना आपसे कल्याण निगम में हो चुका है। हमारा भाई हमसे क्या सामना करेंगे? आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। तो लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उगाही मंत्री, हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है। ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है?
सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है भाई। हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है। किशोर ने आगे कहा कि राज्य में लगातार हो रही घटनाओं, खासकर मुजफ्फरपुर की उस विभत्स घटना पर मुख्यमंत्री का कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आना इस बात की ओर इशारा करता है कि वे संवेदनहीन नहीं बल्कि मानसिक रूप से अक्षम हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी, अगर आप मानसिक रूप से ठीक हैं तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा कीजिए और कोर्ट में साबित कीजिए कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। यह बयान अपने आप में असाधारण है क्योंकि किसी मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना भारतीय राजनीति में बहुत ही दुर्लभ और गंभीर कदम माना जाता है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार को जानबूझकर मजदूरों का राज्य बनाए रखा है। उन्होंने आगे कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं बिहार में एक भी नई फैक्ट्री नहीं खुली। बिहार से लाखों युवा आज भी पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कश्मीर में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात की फैक्ट्रियों को सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए बिहार को गरीब और बेरोजगार रखा गया है ताकि वहां से कम वेतन पर काम करने वाले मजदूर मिलते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु में स्थानीय मजदूर 25,000 रुपये कमाते हैं, जबकि बिहार का मजदूर 12 से 15,000 में काम करने को तैयार रहता है और यही कारण है कि बिहार के मजदूरों का शोषण किया जाता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर बिहार में उद्योग होते तो स्थानीय लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल या केरल से लोग मजदूरी करने दूसरे राज्यों में नहीं जाते क्योंकि वहां स्थानीय अर्थव्यवस्था और उद्योग मौजूद हैं। किशोर ने बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन को योजनाबद्ध साजिश बताया और इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जिम्मेदार भी ठहराया। उनका कहना है कि बिहार से हर साल लाखों लोग पलायन करते हैं, जो राज्य की सामाजिक और पारिवारिक संरचना को तोड़ रहा है। यह न केवल आर्थिक नुकसान है बल्कि सांस्कृतिक और मानव संसाधन का क्षरण भी है। प्रशांत किशोर के इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जहां नीतीश कुमार और बीजेपी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो बिहार को मजदूर राज्य बनाए रखने का आरोप जनता के बीच तेजी से फैल सकता है। वहीं नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने से जेडीयू की साख पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि अब तो यह तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि राजनीतिक खिलाड़ी की भूमिका में भी आ चुके हैं। उनके बयानों से ये तो साफ है कि वे न सिर्फ जमनत को प्रभावित करना चाहते हैं बल्कि आगामी चुनावों में जनसुराज को एक वैकल्पिक ताकत के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। उनकी रणनीति राज्य के वास्तविक मुद्दे जैसे रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जनता के बीच संवाद स्थापित करने की है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए हैं वे केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक बहस के बीज भी हैं। क्या बिहार वाकई जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है? क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है? क्या बिहार के युवाओं को अब आवाज उठानी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जनता के पास है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि बिहार को जानबूझकर मजदूर राज्य बनाए रखा गया है? क्या नीतीश कुमार अब नेतृत्व करने योग्य नहीं है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।